दोस्तों, मिडल ईस्ट में हलचल तेज हुई है। इजराइल के लिए एक शायद बहुत बुरी खबर है और नेतन्याहू की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं क्योंकि ट्रम्प चाचा इजराइल को सबक सिखाने का मूड बना चुके हैं। सबसे बड़ा झटका तो ये है कि ट्रम्प ने फलस्तीन को आज़ाद मुल्क देने के दर्जे की बात की है और इजराइल इसको लेकर बौखलाया हुआ है। दरअसल ट्रम्प का कहना है कि गाजा का मसला सुलझाओ और जंग को खत्म करो, लेकिन नेतन्याहू ने हर बार सीज फायर तोड़ा है और लग रहा है कि अब उन्होंने ट्रम्प का सब्र भी तोड़ दिया है। ट्रम्प ने नेतन्याहू से सीधी बातचीत बंद कर दी है और वो हॉटलाइन जो कभी खुली रहती थी, हमेशा बात होती थी, अब वो बंद है। एक हफ्ते से ट्रम्प ने नेतन्याहू से एक शब्द नहीं बोला और तो और मिडल ईस्ट दौरे में इजराइल को बाहर भी कर दिया। वहीं दूसरी ओर ट्रम्प ने यमन के हूतियों से समझौता कर लिया है। हूतियों ने साफ कहा कि हमारी दुश्मनी इजराइल से है, अमेरिका से नहीं है। और ट्रम्प ने भी जवाब दिया कि इजराइल की शिप रोकना है तो रोको, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नेतन्याहू के सपने चकनाचूर होते दिख रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब ने भी अब हूतियों से हाथ मिला लिया है। ट्रम्प अब हमास से सीधे बात करने को भी तैयार है। पहले शर्त ये थी कि हमास हथियार छोड़े और अब वो शर्त भी हटा ली गई है। तो क्या आप मानते हैं कि ट्रम्प अब इजराइल को उसकी औकात दिखा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। इसके अलावा सऊदी अरब को भी परमाणु हथियार बनाने की छूट मिली है। पहले शर्त थी कि सऊदी जो है इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य करे, लेकिन अब ट्रम्प ने कहा है कि इजराइल को भूलो, तुम न्यूक्लियर डील कर लो। और ये इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा है क्योंकि अब सऊदी अरब मिडल ईस्ट में एक नई ताकत बनकर उभर सकता है। वहीं गाजा में हालात बदतर हैं। इजराइल का एड प्लान फेल हो चुका है। यूएई ने भी फंडिंग देने से इनकार कर दिया है। तो ट्रम्प ने कहा कि अब अमेरिका खुद गाजा में मदद करेगा। इजराइल को भी वहां से भी बाहर कर दिया। फलस्तीनी बुजुर्गों ने वैसे भी इजराइल की शर्तों वाली मदद को ठुकरा दिया था। दोस्तों, नेतन्याहू की कुर्सी डगमगा रही है। इजराइल में ओपिनियन पोल्स बता रहे हैं कि 2026 के चुनाव में उनकी हार पक्की है। कतर गेट स्कैंडल में जो मनी ट्रेल मिला है उसमें भी नेतन्याहू बुरे फंसते जा रहे हैं। हो सकता है अब उन्हें प्रधानमंत्री का पद छोड़ना भी पड़े। ट्रम्प का मकसद साफ है, उन्हें चाहिए मिडल ईस्ट में शांति। उसके लिए चाहे नेतन्याहू को रास्ते से हटाना हो, चाहे फलस्तीन को आज़ाद करना हो, हर चीज़ के लिए ट्रम्प मूड बना चुके हैं। लेकिन अगर फलस्तीन आज़ाद हुआ तो इजराइल का इतिहास नेतन्याहू को विलन के रूप में देखेगा। तो सवाल ये है कि क्या ये मिडल ईस्ट की नई शुरुआत है?